कैसे हैं आप सब? और पिछला टॉपिक सबका क्लियर है? चलो मैसेज करो फटाफट। पिछला टॉपिक सबका क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जो 3-4 क्लास करेंगे ना कंटिन्यू, वो पूरे ज्योग्राफी का एक तरह से बेस है। फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करें तो जैसे अभी इसके पहले हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगा, उसके बाद 1-2 और टॉपिक है। क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है और आप प्लेट टेक्टोनिक देखोगे तो आगे वोल्केनो की बात जब होगी, जब अर्थक्वेक की बात होगी, माउंटेन फॉर्मेशन की बात होगी, प्लेटू फॉर्मेशन की बात होगी, हिमालय क्यों बढ़ रहा है इसकी जब बात होगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके शब्द को भी डाल दोगे ना तो नंबर बढ़ जाएगा। और चूंकि हमारे पास समय कम है तो उसको देखते हुए हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे। जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो मैंने पिछले क्लास में बोला था, क्लियर है कि नहीं? मैसेज करो फटाफट। हमने पिछली क्लास में ही बोला था, जब क्लास हम ले रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में काम आएगा। और इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, अभी प्लेट टेक्टोनिक हम लोग में काम आएगा। और प्लेट टेक्टोनिक तो मेन कोर थ्योरी है जो आगे भूकंप या ज्वालामुखी या पहाड़ वाले में काम आने वाला है। तो अभी ये जो खास करके 3 टॉपिक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? और क्लियर ना होना तो क्लास को 1-2 बार देख लिया कीजिए, नोट्स 1-2 बार पढ़ लिया कीजिए, तो तब क्लियर हो जाएगा। शुरू करें। मैग्मा, स्टेनोस्फीयर। अच्छा, अभी हम करेंगे ना, अभी जब इंटरनल स्ट्रक्चर को बीच में लाना पड़ेगा तो आपका इस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वेगनर साहब का है, अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, अच्छे से एक्सप्लेन बाद में 1922 में हुआ। इसके पहले एफबी टेलर ने भी 1908 में इसकी बात की थी, लेकिन ये बेसिकली वेगनर साहब के साथ जुड़ गया क्योंकि इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और एकदम कहा कि नहीं ये सही है। ठीक है, अब ये है क्या, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्ट कर जाना, मतलब विस्थापन हो जाना, उस जगह से शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अच्छे से समझो, शिफ्ट हो जाना। हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं लॉरेशिया और ये है लॉरेशिया और ये है गोंडवाना। लेकिन इसके पहले की भी कहानी है। जब फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, अगर हम इसको ऐसे गोल कर लें और बीच में एक छोटा सा सॉलिड हिस्सा रख दे, और ये जो है ये पानी है। ठीक है, ये पानी है। ठीक है, ये वाटर है, बीच में सॉलिड है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो बहुत जगह पानी, उसके बीच में पत्थर डाल दोगे तो पानी उस पत्थर के बीच में तो नहीं आएगा जब तक उसमें क्रैक नहीं आता है। ठीक है, जब तक क्रैक नहीं आएगा उसके बीच में नहीं आएगा, और उसके साइड में रहेगा। तो ये जो साइड में पानी रहा, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जितना था। मैंने पहले जो आप अभी जो ये देख रहे हो ना, अभी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ना, ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक साथ थे। अभी हम लोग बात करेंगे, समझ में आ गया? एक पत्थर का टुकड़ा अगर बीच में डाल दिया जाए और चारों तरफ से पानी हो तो पानी चारों तरफ रहेगा, बीच में पत्थर का टुकड़ा रहेगा। जो पानी का हिस्सा था उसी को पैंथालासा कहा गया, और जो बीच वाला ये हिस्सा था उसको पैंजिया कहा गया। ठीक है, जो पानी का हिस्सा था उसको पैंथालासा कहा गया और इसको पैंजिया कहा गया। अब हुआ ये कि स्टार्टिंग में जो कॉन्टिनेंट था, जितना भी जमीन का टुकड़ा, वो सब एक साथ में था। जितना भी जमीन का टुकड़ा था वो सब एक साथ में था, यहां पे देखिए। और जो पानी था वो एक साथ था। तो जो जमीन का टुकड़ा था
वो एक साथ होने के कारण उसको पैंजिया कहा गया, और जो पानी था वो एक साथ होने के कारण उसको पैंथालासा कहा गया। कार्बोनिफेरस युग तक ये सारे जमीन के टुकड़े एक साथ थे। ये जो आप देख रहे हो ना आज का जो अभी ये कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर जो सिचुएशन देख रहे हो, ये उस समय नहीं था, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ था। और जो एक साथ जुड़ा था उसको क्या कहते थे? क्या कहते थे? जो एक साथ जुड़ा था उसको क्या कहते थे बताइए, ध्यान से सुनते रहना। पैंजिया, और पानी वाला पूरा हिस्सा पैंथालासा, ठीक है, पानी का पूरा हिस्सा पैंथालासा। अब ये हुआ, ये सारा कहानी यहीं से स्टार्ट होता है भाई। जब ये पैंजिया यहां है और जब पैंथालासा यहां है तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टूटा, इस तरह से क्रैक हुआ, अलग अलग हुआ, तब सवाल उठता है कि ये अलग कैसे हुआ। समझ में आ रहा है? यहीं से एक्चुअली में क्वेश्चन बाहर निकलता है, जिसके सवाल ढूंढे जाते हैं। इसी सवाल ढूंढने में दो इंपॉर्टेंट थ्योरी बाहर निकल के आती है। एक को कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरे को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहले आया, उसी के बेस पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है, ठीक है। अब हुआ ये कि पैंजिया में दरार क्यों आया, क्वेश्चन ये, दरार क्यों आया, अब इसी का एक्सप्लेनेशन हो रहा है सब। अब दरार जब आएगा किसी भी चीज में, जब दरार आएगा तो बीच बीच में पानी आ जाएगा। पत्थर में दरार कर दो तो बीच में पानी घुस जाएगा ना, जितने दरार उतना पानी घुसेगा। अगर उसको आप थोड़ा सा इस पत्थर को दो टुकड़ा में डाल दीजिए, कट दीजिए और इसको यहां पे रख दीजिए, एक को यहां रख दीजिए, तो बीच में पानी आ जाएगा। तो पानी पहले एक साथ था क्योंकि सॉलिड एक जगह पे था। अब पड़ा उसमें दरार पड़ा तो पहले दो पार्ट होता है। जो नॉर्थ का पार्ट था उसको लॉरेशिया कहा गया, जो नॉर्थ का पार्ट था उसको लॉरेशिया कहा गया, और जो साउथ का पार्ट था वो गोंडवाना कहा गया। जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके अलावा एशिया है, यूरोप है, हमारा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, वो सब इसी लॉरेशिया का पार्ट था। हमारे पेनिसुला का पार्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ये सब गोंडवाना का पार्ट था। देख लो, ये सारा गोंडवाना का पार्ट है। ये दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का पेनिसुला, अफ्रीका, ये सब गोंडवाना का हिस्सा था। ऊपर जो था वो लॉरेशिया का हिस्सा था। दो टुकड़ा हुआ, दो नाम हुआ। अगर दुनिया में आप अकेले हैं तो आपको नाम की जरूरत नहीं है। यदि आप दो होंगे या दो से अधिक होंगे तभी नाम की जरूरत होगी। तो लॉरेशिया और गोंडवाना दो हुआ। जब इसके अंदर टेंशन होता है, ये टूटता है तो पहले ये देखो लॉरेशिया हुआ, अब नीचे गोंडवाना है। अब धीरे धीरे करके युग बदलता रहता है और इसके अंदर शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ट्रायसिक युग में ये पैंजिया दो भाग में बदल जाता है। कार्बोनिफेरस तक तो सब चीज एक तरह का था। जब ये दो भाग में बदला, गोंडवाना और क्या हुआ, गोंडवाना के साथ अंगारा लैंड बना, जिसको लॉरेशिया और गोंडवाना बना। अब हुआ ये दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। तीसरे चरण में क्या हुआ, क्रिटेशियस युग के अंदर हुआ कि ये और टूटा। ये देख रहे हैं, और टूटा। अब स्पष्ट रूप से अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया दिखने लगा। समझ में आ रहा है? और जो फोर्थ स्टेज आया, तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये देखिए फोर्थ स्टेज है, अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये थोड़ा वेस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगा। जब वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहां पे जगह खाली हुआ तो पानी भर गया। जगह खाली हुआ तो पानी भर गया। जब पानी भरा तो क्या बना, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। इंडियन पेनिसुला ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से अलग हुआ। ये देख रहे हो, ये शिफ्ट हुआ। अब होने के कारण यहां हिंद महासागर बन गया। तो ऐसे करके सागर और महासागरों का निर्माण हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या, अभी तो हमें ये दिख रहा है ना, यहां एक और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग कमा नहीं है, अभी भी ये चल ही रहा है। और कहां जा रहा है, सब इस नॉर्थ पोल के पास की तरफ जा रहा है, यानी सब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और फिर वो समय आएगा जब सब एक हो जाएगा,
पैंथालासा वाला स्थिति आएगा और पेंजिया वाला स्थिति आएगा। जमीन के सारे टुकड़े एक साथ हो जाएंगे, पानी सब एक जगह हो जाएगा। ऐसे इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जितना भी है सब नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब सब जब उत्तर चला जाएगा तो चिपक जाएगा जाके। समझ में आ रहा है? सब जब उत्तर चला जाएगा तो चिपक जाएगा आके। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? जो दिक्कत है हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं मेंस के, ये तो समझ लिया आपने, इसको तो लिखना ही है। अब दिक्कत ये है कि ये जो शिफ्टिंग हो रहा है इसको लेकर वेगनर साहब ने बात तो कह दिया और वेगनर साहब ने कह दिया और हमने मान भी लिया, है ना। वेगनर साहब ने कह दिया, हमने मान भी लिया। हम मानेंगे तभी जब हमारे पास एविडेंस होगा। वेगनर साहब ने एविडेंस दिया है। क्या दिया है? अभी ये है ना, अभी यही स्थिति है ना करंट में इंडिया। ऐसा नहीं था, ऐसा था, ठीक है। जब टूटा है तो कुछ इस तरह से था, आपस में चिपका हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने एविडेंस क्या दिया? इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की कि अगर कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलर क्लाइमेट में मिलता है तो उसी क्लाइमेट में मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी चीज अगर अंटार्कटिका में है तो वो अफ्रीका में मिलेगा? अफ्रीका का क्लाइमेट आज का एकदम अलग है, अंटार्कटिका का अलग है। और अगर कुछ ऐसा है जो अंटार्कटिका और अफ्रीका दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब है कि कभी ना कभी वो एक क्लाइमेट में एक साथ था। प्रूफ करने की कोशिश वेगनर साहब ने इसके द्वारा किया है। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया? जिगसॉ थ्योरी दिया। पहला जो इनका थ्योरी था, जिगसॉ थ्योरी था, ठीक है। जिगसॉ थ्योरी, सॉरी, जिगसॉ थ्योरी था। जिगसॉ थ्योरी क्या होता है? जिगसॉ थ्योरी में इन्होंने क्या किया? हर एक कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है नहीं, हर एक कॉन्टिनेंट का लकड़ी का एक एक पीस मंगवाया। हर एक कॉन्टिनेंट के लकड़ी का एक एक पीस बनवाया और पीस बनवा के एक दूसरे को चिपकाने की कोशिश किया और बताया कि ये जो अभी वर्ल्ड का शेप दिख रहा है आपको, ये शेप कुछ इसी तरह का है कि यदि इसको चिपका दिया जाए तो ये एक जगह हो जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि ये सब एक जगह था, टूटने के कारण ऐसा हुआ है। क्या दिया है? कैसे बनाया? अमेरिका को पहले बनाया, देखो अमेरिका को बनाया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इसको इसमें चिपकाया और ये वाला हिस्सा इसके अंदर घुसा के इसको यहाँ पे सटा के ये वाला हिस्से को यहाँ पे मिला दिया। और हम जानते भी हैं कि अफ्रीका से टूटकर वेस्टर्न घाट हमारा बना है, पता है ना, प्रिलिम्स में पढ़ा होगा कि अफ्रीका से टूटकर बना है, इसीलिए उसका स्लोप एकदम सीधा है। इसके अलावा इसके बीच में घुसाया, इसको यहाँ पे घुसाया, ऐसे करके इन्होंने इस भाग को यहाँ पे डाला, इसको यहाँ पे घुसाया, फिर इसको यहाँ पे, सॉरी, इसको यहाँ पे चिपकाया। और ऐसे करके इन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश किया कि सब इसी तरह से मिल जाएगा। और ऑब्वियसली अगर ठीक से देखोगे तो अब जमीन का टुकड़ा टूटा है तो बीच बीच का टुकड़ा तो झड़ भी जाता है ना, तो एज इट इज तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको आप ठीक से देखेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है, ये वाला इधर घुस जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने मिलाने की कोशिश की। तो पहला था जिगसॉ थ्योरी। दूसरा, चट्टान की आयु, जो रॉक है उसकी आयु में सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की। सारे नोट्स में है आपके। अब उसमें क्या था कि देखो, इन्होंने कहा, आपको पता है जो ब्राजील में जो गोल्ड मिलता है, गोल्ड का जो वेन है वो आपको यहाँ पे घाना में भी है। अब एक बात मुझे बताइए कि जो ब्राजील में जो गोल्ड का जो वेन है, यानी गोल्ड की जो शिराएं हैं, वो घाना के गोल्ड घाना में कैसे मिल रहा है, इस इलाके में कैसे मिल रहा है? दोनों का सिमिलर है, सिमिलर तरह की चीजें हैं सब, और सेम टाइम का है, ठीक है, उम्र भी सेम है उसका। तो ये माना गया और इन्होंने थ्योरी भी दिया कि ये पहले एक साथ था और एक साथ होने के कारण दोनों टूटा है, तो दोनों अलग अलग हो गया वो अलग बात है, लेकिन दोनों एक समय में एक साथ था। तो ये भी एक प्रूफ करने का तरीका। तो इन्होंने इसी तरह से अलग अलग चट्टानों पे इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिमानी ग्लेशियर के द्वारा कई ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे हिमोड, वो वहीं बनेगा जहां ग्लेशियर है। ग्लेशियर कहां होगा? जहां उस तरह का क्लाइमेट होगा। तो दिक्कत यह है कि क्या उस तरह का ग्लेशियर का एविडेंस अफ्रीका में यदि मिल रहा है,
और वो पता है ग्लेशियर का जो हिमोड बन जाता है ना, वो कितना भी फिर धूप पड़ेगा वो नहीं पिघलता है, वो एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। अगर वो अफ्रीका में मिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी तो नहीं बनेगा, कोई नया तो नहीं बना है, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं उस समय ऐसे जगह पे था जहां ठंड था। अंटार्कटिका में मिल रहा है तो ठीक है, अफ्रीका में कैसे मिलेगा? तो वहां इससे भी प्रूफ करने की कोशिश इन्होंने किया कि कभी ना कभी पोलर सेक्टर के आसपास ये रहा होगा। इसके अलावा भारत के गोंडवाना में जो चीजें मिल रही है वो चीजें अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में मिल रहा है। तो इंडियन पेनिसुला में जो मिल रहा है वो अंटार्कटिका में, वो अफ्रीका में, ये ऑस्ट्रेलिया में अगर मिल रहा है तो इंडियन पेनिसुला का चीज अंटार्कटिका में कैसे मिलेगा? दोनों के क्लाइमेट में तो जमीन आसमान का अंतर है। और अगर ऐसा हुआ है इट मीन्स कि दोनों कभी ना कभी तो साथ था। चलो यहां पे रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। अब बताइए यहां तक ठीक है? यस सर, ठीक है, क्लियर? एकदम ऐसे ही कॉन्फिडेंस से पढ़ो और दबा के आंसर राइटिंग करो और रिजल्ट लेके जाओ। कितना दिन पढ़ना है बताओ? ज्यादा पढ़ के क्या करोगे? आगे चलें, सीधा पढ़िए, चुप, इधर उधर कोई बकवास नहीं करना है। एकदम कलम कॉपी खोल लीजिए, कुछ ऐसा लगता है तो नोट कर लीजिए, बाकी सब आपके नोट्स में। अब देखिए जीवाश्म की बात कर लेते हैं। अब यहां पे आते हैं, इस इमेज में आप देख रहे हो, यहां पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है हर इमेज कि ये जो है ना, ये जो है, ये जो है, ये ओहो, अब लो, अभी ठीक है। ये जो है इसको हटाया, ये क्या है? साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों में देखो, ठीक से पहले देखो तब हम बात करते हैं। ये अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है और अंटार्कटिका में है, देख लीजिए। इसके बाद ये तो और हद है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, अंटार्कटिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये जो है अफ्रीका में, अमेरिका में भी है और अफ्रीका में भी। जैसे इसका नाम है मेसोसोरस, ये है मेसोसोरस। मेसोसोरस जो प्रजाति है वो अफ्रीका में भी मिल रहा है और अमेरिका में भी मिल रहा है, और दोनों के बीच में डिफरेंस आज देख लो कैसे मिलेगा, क्लाइमेट का अंतर है। और सबसे बड़ी बात है ये फोसिल ग्लोसोप्टेरिस करके है। अब इस पौधे का जो फॉसिल है यानी जो जीवाश्म है वो कितना दूर दूर तक मिल रहा है। ये अमेरिका में मिल रहा है, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, अंटार्कटिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में। कैसे होगा? एक ऐसा फूल, एक ऐसा पौधा जो ऑस्ट्रेलिया में भी मिले, अंटार्कटिका में भी मिले और अफ्रीका में भी मिले, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन मिल रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की। लाइसोसोरस इंडिया में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में। अब सोचो, लाइसोसोरस इंडिया में और अफ्रीका और अंटार्कटिका में इसका अवशेष मिल रहा है, जो अंटार्कटिका में मिलेगा वो अफ्रीका में कैसे मिलेगा? तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण इन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की। ठीक है, लेमिंग्स करके जीव है, उन सब की बात इन्होंने किया है। अब हो गया यहां तक। अब देखिए, अब हुआ मामला कहां फंसा? मामला यही फंसा है ना कि इनका कहना है कि कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहा है, कॉन्टिनेंट टूटा, उसके बाद शिफ्टिंग शुरू हुई। तो भैया शिफ्टिंग हुई कैसे? सवाल है कि शिफ्टिंग हुई कैसे? तो सवाल है कि जो प्लेट है, सवाल है कि आखिर ये जो कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है तो ये शिफ्टिंग क्यों हो रहा है ना? यही सवाल है ना, जो प्लेट टेक्टोनिक में भी आएगा सवाल। ये इन्होंने क्या किया, हमने जब अब आते हैं, अब आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यही वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यही है ना। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आपको पता है कि इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो सियाल है,
और नीचे का जो है वो सीमा है, जिसको हम क्रस्ट, मेंटल एंड कोर भी कहते हैं। इसी क्रस्ट, मेंटल और कोर में एक है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। इस मेंटल में जो अपर मेंटल है, जैसा कि हमने आपको बताया था, उसमें ये देखो यहां पे क्या लिखा है, स्टेनोस्फीयर लिखा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेनोस्फीयर है। और इसमें क्या है, इसमें मैग्मा है खौलता हुआ, जिसको आपने मूवी में देखा होगा। इस मैग्मा के ऊपर ये प्लेट मूव कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये प्लेट मैग्मा के ऊपर मूव कर रहा है, यानी हम जिस पर खड़े हैं वो सब प्लेट है। वो ओशनिक प्लेट हो सकता है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है, वो ओशनिक कम कॉन्टिनेंटल हो सकता है, कॉन्टिनेंटल कम ओशनिक प्लेट हो सकता है। तो ऐसे करके ये प्लेट्स हैं, और इस प्लेट पे ही हम खड़े हैं, और इस प्लेट पे ही महासागर, समुद्र, पहाड़, पठार, नदी, मैदान, खाई जो भी है ना, वो सब इसी प्लेट पर है। ठीक है, अब इस प्लेट को ऊपर में जो प्लेट है, इसको जो ऊपर का एरिया है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है अस्थल मंडल। यहां पे ये जो लिथोस्फीयर है, यहां पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब जो ये जमीन आपको दिख रहा है ना, लैंड जो दिख रहा है, वो वाला हिस्सा है क्रस्ट का। और ये ओसनिक क्रस्ट है। ओसनिक मतलब महासागर वाला हिस्सा, समुद्र वाला हिस्सा। तो एक तरफ ओसनिक क्रस्ट है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, लेकिन दोनों क्रस्ट का ही पार्ट है। और क्रस्ट कहां घूम रहा है, किस पे फ्लोट कर रहा है, किस पे तैर रहा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसलिए बोले थे ना, क्लियर करने का। समझ में आ रहा है क्यों काम आ रहा है? ये तैर किस पे रहा है? ये तैर रहा है दुर्बलता मंडल पर, जिसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जिसको स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, इस दुर्बलता मंडल पे वो तैर रहा है। अब जो ये दुर्बलता मंडल पे तैर रहा है, तो इसमें कौन नहीं, इसमें ये ओशनिक क्रस्ट भी तैर रहा है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी तैर रहा है, जमीन का हिस्सा भी तैर रहा है, और समुद्र का हिस्सा भी तैर रहा है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे है। इन्होंने क्या कहा कि जो महाद्वीपीय भाग है, यानी ये जो लैंड वाला हिस्सा है, ये मतलब सियाल जो है वो सीमा पर, यानी महासागरीय सतह पे तैर रहा है। यहां पे इनसे हो गई बहुत बड़ी गलती। यहां से यहां पे इनकी हो गई बहुत बड़ी गलती। इन्होंने क्या थ्योरी दिया है, फिर से अब सुनिए। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी महाद्वीप जो है वो ड्रिफ्ट कर रहा है, महाद्वीप शिफ्ट कर रहा है। समझ रहे हो? ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, जहां नहीं आया वहीं पे आप बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैसेज डाल दीजिएगा कि नहीं आ रहा है। हम फिर जैसे ही रुकेंगे वैसे आपसे हम पूछ लेंगे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। राइट, ठीक से एकदम आराम से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। ये जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, किस पे कर रहा है? ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है ओशनिक पे, ओशन पे, महासागर पे ड्रिफ्ट कर रहा है। एक्चुअली ऐसा है, ओशन भी कॉन्टिनेंट भी दोनों क्रस्ट का पार्ट है, और दोनों नीचे मेंटल मैग्मा चैम्बर के ऊपर वो ड्रिफ्ट कर रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है जहां भी होना है। तो इन्होंने क्या कहा कि कॉन्टिनेंट तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ओशन शिफ्ट नहीं हो रहा। माने इसको इन्होंने अलग प्लेट ही एक तरह से समझो बना दिया। और ये जो जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये भी हम लोग डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक में देखेंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये सब प्लेट्स है। हम लोग अभी जो खड़े हैं ना, वो प्लेट है, हम लोग प्लेट पे खड़े हैं, और ये प्लेट मैग्मा चैम्बर पे ट्रेवल कर रहा है। अगर ये हिल गया तो भूकंप आ जाएगा, ज्यादा हिल गया तो वोल्केनो आ जाएगा, मतलब क्रैक आ गया तो वोल्केनो आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो लवालब भरा पड़ा है, लावा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इन्होंने एक और बात कहा। इन्होंने कहा कि इसका जो विभाजन हुआ है, यानी जो प्लेट्स टूटा और इस तरह से जो इसके अंदर क्रैक आया, उस क्रैक का कारण चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स है। राइट, चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स है। आप सोचिए कि चंद्रमा, मून के अंदर इतनी ताकत है कि इसने इतना बड़ा हिस्से में क्रैक ला दिया, उसके बीच में भी क्रैक आया, और इसको इधर उधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर उधर शिफ्ट कर दिया। यहां भी इनका काउंटर हो जाता है कि चंद्रमा के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दूसरा हो गया। और तीसरा,
तीसरा गलती इन्होंने और क्या कर दिया कि इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक तो इनके कॉन्टिनेंट शिफ्टिंग को ही, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग को ही जस्टिफाई नहीं कर रहा, और ऊपर से इन्होंने और जो ज्योग्राफिकल घटनाएं हो रही है लाइक भूकंप आना, वोल्केनो आना, माउंटेन का बनना, इन सब को इसी थ्योरी के साथ जोड़ दिया, और ये थ्योरी अपने आप में गलत साबित हो गया। ये थ्योरी कॉन्टिनेंट शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने ब्लंडर क्या कर दिया, ब्लंडर ये कर दिया कि इन्होंने कॉन्टिनेंट को भी, जो क्रस्ट है, जो मेंटल पे तैर रहा है, उस क्रस्ट को इन्होंने अलग मान लिया और क्रस्ट को इन्होंने समुद्र के ऊपर तैरा दिया। तो एक तो इनकी थ्योरी यहीं पे गलत हो जाती है, और दूसरा इन्होंने इस थ्योरी को ओवर इम्फेसिस करते हुए पहाड़, पठार, नदी, मैदान, भूकंप जो भी होता है उसके साथ जोड़ दिया। तो कुल मिला के मामला गड़बड़ हो गया, और ये सब क्रिटिसिज्म का कारण बन गया। ठीक है, क्योंकि जैसे महाद्वीप शिफ्ट हो रहा है, उसी तरह से महासागरीय मतलब सतह जो है वो भी विस्थापित हो रहा है। जिक्सो थ्योरी इनका पूरा फिट नहीं हुआ, क्योंकि कितना भी काट पीट के जोड़ने की कोशिश किया गया, जिक्सो थ्योरी में सब एज इट इज फिट नहीं हो रहा है। तो एक तो ये भी है, और कुछ है भूकंप, वोल्केनो, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा। तो क्योंकि वेगनर साहब ने कहा कि भूकंप की जो उत्पत्ति होती है, भूकंप जो अर्थक्वेक आता है, वो विस्थापन के अचानक बैरियर के कारण आता है। यानी शिफ्टिंग चल रहा है, शिफ्टिंग अगर रुक गया तो हिल जाएगा और भूकंप आ जाएगा। जबकि इन्होंने शिफ्टिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं बताया कि शिफ्टिंग में रेसिस्टेंस कैसे होगा, अवरोध कैसे होगा, वो उन्होंने बताया ही नहीं। ये है वोल्केनो की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला महाद्वीप में जब दरार आती है तो वोल्केनो आता है। उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे अभी। तो ये सारा है। अब यहीं पे कुछ नहीं है, जब पैंजिया पैंथालासा अलग हुआ तो जो प्रशांत महासागर है, आज जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर है ना, तो प्रशांत महासागर आज भी उसी पैंथालासा का एविडेंस है। ये जो भूमध्य सागर है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये उसी तेथिस सागर का एविडेंस है। और अंटार्कटिका ये जो है उस पैंजिया का एविडेंस है, जो अभी तक इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आपसे इसमें सवाल पूछेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझाएं, उनके स्टेजेस को समझाएं, क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की आलोचना हो रही है। आलोचना की अगर बात होगी क्रिटिसिज्म की, तो वो आप बता देंगे। किस आधार पे वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही ठहराया, उसके आधार पे उन्होंने क्या क्या प्रूफ करने की कोशिश की, और क्रिटिसिज्म, ओवरऑल ये सारे मैपिंग, इन सब से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। एक भी सवाल यहां से मिस नहीं होगा। अब बताओ, मैग्मा वाला आपका क्लियर हो गया ना, इसलिए बोले थे ना, और उसके साथ ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी उतना ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताओ। मुझे लग रहा है कि अभी आपके दिमाग में जितना आया उतना तो आ ही गया, और जब आराम से पढ़ोगे और देखोगे तब कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में आया है ना। ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही क्लियर रखना है। अब हम लोग आगे चलेंगे, और वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।